हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के सेकंड पार्ट रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। दो सेट में दोस्तों इनके पाठ्यक्रम को कवर किया गया है, जो कि एक ही वीडियोस में हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 की बात की जाए तो 40 क्वेश्चंस का आपका यहाँ से वेटेज है। अगर तीनों वीडियोस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं तो जनरल साइंस में दोस्तों कम समय में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये तीनों दोस्तों पीडीएफ यानी कि आपके फिजिक्स का पूरा और केमिस्ट्री का पूरा हुआ, बायो का पूरा हमारे द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है। ये पीडीएफ भी अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग केमिस्ट्री को पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। दोस्तों, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की बात की जाए तो इसके अंतर्गत यानी कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, संगठन यानी कि कंपोजिशन, गुणधर्मों यानी प्रॉपर्टी तथा परस्पर रासायनिक अपक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। ए टू जेड सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। दोस्तों, अगर आप इसको पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस नहीं हो सकते। अब आगे चलिएगा। थोड़ा सा दोस्तों आप ठोस, द्रव और गैस समझ लीजिए। डार्कली क्वेश्चन से घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो सबसे पहले ठोस देखिए यानी सॉलिड की बात की जाए तो इसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं, जैसे कि पत्थर हो गया, कोयला हो गया। द्रव यानी लिक्विड की बात की जाए तो इसका आयतन निश्चित, लेकिन दोस्तों जो आकार होता है वो परिवर्तनशील होता है, अर्थात इसे जिस पात्र में रखा जाता है, रखी जाती है, उस पात्र का स्थान पूरी तरह से ग्रहण कर लेती है, जैसे कि पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया। ध्यान रखेंगे। गैस की बात की जाए दोस्तों तो इसका आयतन तथा आकार दोनों परिवर्तनशील होते हैं यानी कि अनिश्चित होते हैं, जैसे कि दोस्तों कोल हो गया, गैस हो गया, मार्स गैस यानी CH4 हो गया। हर दोस्तों फैक्ट से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब कुछ क्वेश्चन आप डार्कली कलेक्ट कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान रखेंगे, हजारों बार पूछा गया है। नेक्स्ट, लोहे पर जंग ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है, व लोहे पर जंग लगने से उसकी आयु क्या होती है, घट जाती है। नेक्स्ट, लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेपन किया जाता है। यह प्रक्रिया जस्तीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। अगला पॉइंट है, जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जो भी फैक्ट यानी टॉपिक हम उठाते हैं उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सबको हमारे द्वारा पूरी तरह से कवर कर लिया जाता है। आगे बढ़िएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आप लोग पहला पॉइंट है, मक्खन का खट्टा होना किसका उदाहरण है दोस्तों, तो रासायनिक परिवर्तन का। नेक्स्ट, रेत का पानी में घुलना किसका उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन है। आप समझे होंगे दोस्तों, देखे होंगे। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जो अपनी पूर्वत अवस्था में आ जाए वो भौतिक परिवर्तन होता है, जो ना पाए वो रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, लोहे का चुंबकीकरण किसका उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन का। नेक्स्ट, मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का। अगला, दूध से दही का बनना किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का। ईंधन का जलना किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का। और अगरबत्ती का जलना किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का। ये सारे दोस्तों पॉइंट हजारों हजारों बार वन एग्जाम्स में पूछे गए। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायो यानी जीएस का जो हमारे द्वारा स्पेशल पीडीएफ रेडी किया गया है अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए दोस्तों, क्या है, रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, तो हेनरी बेकुरल ने किया था। नेक्स्ट, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था, तो पोखरण में। नेक्स्ट, NaCl नाम सुने होंगे, किसका रासायनिक सूत्र है, तो नमक का। नेक्स्ट, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, तो जॉन डाल्टन है। अगला, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं, तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। अगला, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति से, वह रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, तो जीवाश्म की आयु का। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, ऑक्सीकरण का। नेक्स्ट, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो अम्ल है, और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो क्षार है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। उसी के साथ देखेंगे कि दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.6 होता है। नेक्स्ट, धुआं उदाहरण है दोस्तों, तो ठोस का गैस में विलयन, और वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलयन। हर क्वेश्चंस आपके लिए दोस्तों यहाँ पे सुपर हो सकते हैं। आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7.0 होता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, तो मीथेन। अगला है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। वह जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या परिवर्तन होता है, तो लोहे का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन है। अगला है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। वहाँ DDT बार बार सुने होंगे इसका नाम, इसका पूरा नाम बताना नहीं, फुल फॉर्म तो होता है दोस्तों डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। नेक्स्ट, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, तो नायलॉन था। अगला, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, तो ADP का अम्ल है। नेक्स्ट, गोबर गैस में मुख्यतः होता है, तो मीथेन होता है। अगला,
पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा कहलाती है। नेक्स्ट, जल का शुद्धिकरण किस विधि से होता है? तो आसवन। जनरल साइंस को पूरी तरह से आप लोगों के लिए हम इजी कर दिए हैं दोस्तों, कम से कम समय में आप यहाँ से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? तो सेल्यूलोज है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो अवकरण कहलाती है। क्या? अवकरण। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगाएगा दोस्तों? स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होता है? डैश डैश लगा है तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट, रेडियम किससे प्राप्त होता है? पिचब्लेंड से। नेक्स्ट, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है? तो ग्रेफाइट है। अगला, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। अगला, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? सल्फर को। वह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, तारों में सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड होता है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। वह परमाणु बम का सिद्धांत किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर। एक एक क्वेश्चन को पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। व इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। तीनों क्वेश्चन एक साथ दे दिया गया है, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया था? तो सिल्वर आयोडाइड का। वह वायुयान के टायरों में कौन सी गैस प्रयोग किया थी? तो हीलियम। चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले सेट की ओर। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का सेकंड सेट दोस्तों आपके सामने है। चलते हम लोग टॉपिक्स की ओर। जितने टॉपिक्स हो सकते हैं आपके इस दोस्तों रसायन विज्ञान से सब कुछ पूरी तरह से एक वीडियोस में ही हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। देखिएगा टॉपिक क्या है? रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और रासायनिक सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका। सबसे पहले व्यापारिक नाम दिया गया है, उसके बाद में रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र भी मेंशन कर लिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। सबसे पहले साधारण नमक, जिसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। बेकिंग सोडा की बात की जाए, इसका दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट होता है रासायनिक नाम, और रासायनिक जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है। धावन सोडा की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है और इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। आगे बढ़िएगा। कास्टिक सोडा की बात की जाए, रासायनिक दोस्तों नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। सुहागा की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम बोरेक्स होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2V4O7.10H2O। आगे बढ़िएगा। फिटकरी की बात की जाए, रासायनिक नाम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट और जो रासायनिक सूत्र होता है K2SO4.Al2SO4 का होल 3.24H2O। सब कुछ पूरी तरह से आप रट के रखेंगे। PDF में सब कुछ आपके दोस्तों पूरी तरह से मेंशन है। साइंस का स्पेशल PDF फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का हमारे द्वारा क्लियर कर लिया गया है। आगे बढ़िएगा। व्यंजक चूर्ण की बात की जाए, रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl.Cl। नेक्स्ट, चूने का पानी की बात की जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका जो रासायनिक जो सूत्र होता है Ca आपका ब्रैकेट में OS और 2। जिप्सम की बात की जाए, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट और इसका दोस्तों जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट होता है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.1Y2H2O। चूना पत्थर की बात की जाए, रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसका दोस्तों जो रासायनिक सूत्र होता है वो भी CaCO3 होता है। शुष्क बर्फ की बात की जाए, रासायनिक दोस्तों नाम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इसका दोस्तों जो रासायनिक सूत्र है CO2। ब्लैक जिंक की बात की जाए, रासायनिक सूत्र नाम होता है जिंक सल्फाइड और रासायनिक जो सूत्र होता है ZNS होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, थोड़े और रह गए, पुनः हम लोग अगला टॉपिक कवर करेंगे। क्या है दोस्तों? भारी जल, रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड और दोस्तों जो इसका रासायनिक सूत्र होता है D2O होता है। एल्कोहल का रासायनिक नाम दोस्तों इथाइल एल्कोहल होता है और जो इसका सूत्र होता है C2H5OH। यूरिया की बात की जाए, रासायनिक नाम कार्बामाइड होता है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। नीला थोथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट और रासायनिक सूत्र CuSO4 होता है। लास्ट है यहाँ से फिनाल, जिसका रासायनिक नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन होता है और इसका दोस्तों जो रासायनिक सूत्र होता है C6H5O6 होता है। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर है। चलेंगे अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक से आपका केमिस्ट्री से क्या है दोस्तों? रासायनिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज। डाकले क्वेश्चंस बनते आप लोग जानते हैं।
फिजिक्स का भी दोस्तों जितने खोज से संबंधित है, यंत्रों से संबंधित है, बायो के जितने चिकित्सा संबंधी खोज है, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। अब चलिए रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज देखेंगे। सबसे पहले खोज, उसके बाद उनके आविष्कारक, फिर खोज और फिर उनके आविष्कारक। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इसकी खोज दोस्तों जे थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु क्रमांक की खोज मोजले ने की थी। सापेक्षिकता का सिद्धांत की खोज आइंस्टीन ने की थी। चार्ल्स का नियम की खोज चार्ल्स ने की थी। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज दोस्तों मोजले ने की थी। आगे बढ़िएगा। क्वांटम सिद्धांत जिसकी खोज मैक्स प्लांक ने की थी और तरंग यांत्रिकी सिद्धांत की खोज डी ब्रागली ने की थी। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज जूलियट ने की थी और विद्युत अपघटन का नियम के सिद्धांत की खोज फैराडे ने की थी। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, सह संयोजकता क्या है? सह संयोजकता जिसकी खोज लुइस ने की थी और परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्वेरेल ने की थी, बहुत बार पूछा गया है। समस्थानिक की खोज साडी ने की थी। हीलियम की खोज दोस्तों लाकियर ने की थी। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टिले एवं सीले ने की थी। सोडियम की खोज डेबी ने की थी। पोटेशियम की खोज डेबी ने की थी। रेडियम की खोज क्यूरी दंपति ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाभि की खोज दोस्तों रदरफोर्ड ने की थी और प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज दोस्तों गोल्ड स्टीन ने की थी। वैद्युत संयोजकता जिसकी खोज कासेल ने की थी। नाइट्रोजन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। आर्गन की खोज रैमजे और रेले ने किया था। और उसके बाद मैग्नीशियम की खोज डेबी ने की थी। किसने? डेबी ने। सब कुछ जितने हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं आपके हर टॉपिक से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। कैल्शियम की खोज डेबी ने की थी और बायल का नियम की खोज रॉबर्ट बायल ने की थी। आंशिक दाब का नियम की खोज डाल्टन ने की थी और वार्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने की थी। इलेक्ट्रॉन आवेश की खोज मिल्कन ने की थी और एक्स किरणों की खोज रोन्टेसन ने की थी। थोरियम की खोज बार्जेलियस ने की थी और गुणित अनुपात का नियम दोस्तों डाल्टन ने की थी। समस्थानिक की खोज साडी ने की थी। भारी जल की खोज मूरे ने की थी। लास्ट है अपवर्जन सिद्धांत की खोज पाउली ने की थी और बायल का नियम की खोज रॉबर्ट बायल ने की थी। इतना आप लोगों को दोस्तों केमिस्ट्री से पूरी तरह से कवर रखने, ताकि इस भी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बने दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चन कभी मिस ना हो। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के हमारी टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।